वेलकम स्टूडेंट्स। तो आज 9th क्लास का एक न्यू चैप्टर 6th चैप्टर लाइंस एंड एंगल्स आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो लाइंस और एंगल्स के बारे में आप अपनी लोअर क्लासेस में पढ़ते आए हैं, तो इसका जो बेसिक है वो आपको अच्छे से पता है। हमने लोअर क्लासेस में डिफाइन किया हुआ है कि व्हाट इज़ ए लाइन, व्हाट इज़ ए लाइन सेगमेंट, व्हाट इज़ ए रे, ठीक है, कोलिनियर पॉइंट्स एंड नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। तो ये सारी बातें, एंगल्स, टाइप्स ऑफ एंगल, एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, ठीक है, एंड सो ऑन। तो ये जो बेसिक है हमने सब कुछ लोअर क्लासेस में स्टडी किया हुआ है, आपको ये अच्छे से पता है। फिर भी अगर आपको यहाँ पर किसी डेफिनेशन में कोई बात को समझने में यहाँ से अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको सेल्फ स्टडी के लिए है, आप इसको स्टडी कीजिए। यहाँ से जो बेसिक डेफिनेशंस हैं, ठीक है, या एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ये सब आपको पता है, इसमें ज़्यादा समझाने वाला कुछ नहीं है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास एडजेसेंट एंगल और लीनियर पेयर ऑफ एंगल के बारे में बताया गया है। तो एडजेसेंट एंगल की क्या डेफिनेशन है वो आपको पता, लेकिन एक बार फिर मैं क्लैरिफाई कर देता हूँ कि टू एंगल्स सेड टू बी एडजेसेंट इफ़ दे हैव ए कॉमन साइड एंड ए कॉमन वर्टेक्स। अगर उनके जो वर्टेक्स है वो कॉमन हो, यहाँ पर बी जो पॉइंट है डायग्राम में वो कॉमन है, ठीक है, और जो बी डी हमारी एक रे है वो दोनों में कॉमन साइड का काम करेगी। तो एंगल ए बी डी एंड एंगल सी बी डी ये एडजेसेंट एंगल हैं। लीनियर पेयर ऑफ एंगल व्हेन सम ऑफ two adjacent angle, when sum of two adjacent angle is 180 degree, then they are known as linear pair of angle. Vertically opposite angle आपको पता है, ठीक है, when two line cross each other, so vertically opposite angle are equal, ये हमने लोअर क्लास में स्टडी किया हुआ है। तो हमारी जो 9th क्लास की स्टार्टिंग है इस चैप्टर की वो इसी होगी कि प्रूव दैट वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। तो हम प्रूव अभी करेंगे। तो ये इंटरसेक्टिंग लाइन, पैरेलल लाइन के बारे में आपको पता है, ठीक है। पैरेलल लाइन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, और इंटरसेक्टिंग लाइन इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट। उसके बाद हमारे पास एक रिजल्ट आता है यहाँ पर एक्सियम 6.1 के नाम से। तो बेटा एक्सियम क्या होता है? एक्सियम एक ऐसी स्टेटमेंट होती है जिसे हम प्रूव नहीं कर सकते, इसे यूँ का यूँ ट्रू मान लिया गया है। तो यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट रिजल्ट आता है, इफ़ ए रे स्टैंड ऑन ए लाइन देन द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल सो फॉर्म्ड इज़ 180 डिग्री। अगर हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, और एक रे उसके ऊपर स्टैंड करेगी, इट मीन्स एक रे है जो उस लाइन को इंटरसेक्ट करेगी, तो जो एडजेसेंट एंगल का सम होगा दैट विल बी 180 डिग्री। सो इट इज़ ए स्टेटमेंट एंड मैथमेटिकली हम इसे प्रूव मान चुके हैं, हम इसे प्रूव नहीं कर सकते। ओके। उसके बाद हम आगे चलते हैं जब, तो यहाँ पर एक और हमारे पास एक्सियम 6.2 आता है। तो ये उसका कन्वर्स है हमारे पास। एक्सियम 6.2 क्या है? हमारे 6.1 का कन्वर्स है। अब आपको अपोजिट बोला गया, पहले क्या था? हमारे पास एक रे है, ठीक है, दैट इंटरसेक्ट ए लाइन, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री। नाउ इफ द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री देन द नॉन कॉमन आर्म ऑफ द एंगल फॉर्म ए लाइन। यहाँ पर आप देख सकते हो, ठीक है, अगर हमारे पास टू एडजेसेंट एंगल हैं और इन दोनों का जो सम है वो 180 डिग्री है, सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री। जो नॉन कॉमन आर्म है, नॉन कॉमन आर्म है जो हमारी एंगल्स की, दे विल फॉर्म ए स्ट्रेट लाइन, ठीक है। ये हमारा एक्सियम 6.2 है। तो सबसे पहले अब हमारी थ्योरम आती है, पहला जो रिजल्ट हम प्रूव करेंगे 9th क्लास में, थ्योरम 6.1, इफ़ टू लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर देन द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो इसमें हम एक्सियम 6.1 का यूज़ करेंगे और देखिए कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हमें लिखना है गिवन कि स्टेटमेंट पढ़ने के बाद आपको क्या इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है। तो यहाँ पर जब हम स्टेटमेंट को पढ़ेंगे उसमें लिखा हुआ है, प्रूव दैट इफ़ टू लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर देन वर्टिकली अपोजिट एंगल आर इक्वल। तो सपोज हमारे पास टू लाइंस हैं,
ठीक है, हमारे पास दो लाइंस हैं, दे इंटरसेक्ट ईच अदर। उसके बाद मान लेते हैं हमारे पास ये जो एंगल है ये ए एंगल है, ये हमारे पास बी एंगल है, ये हमारे पास एंगल सी है और ये हमारे पास एंगल डी है। हमारे पास ये दो लाइन हैं, इनके नाम हम मान लेते हैं एल एंड एम। अगर आप स्मॉल लेटर यूज़ करोगे लाइन के लिए तो आप एक लेटर ले सकते हो। तो गिवन हमारे पास क्या है, लाइंस एल एंड एम इंटरसेक्ट ईच अदर, इंटरसेक्ट ईच अदर, ये हमें गिवन है। उसके बाद हमें प्रूव क्या करना है, व्हाट वी हैव टू प्रूव, हमें प्रूव क्या करना है, हमें क्या रिजल्ट निकालना है। वी हैव टू प्रूव दैट वर्टिकली अपोजिट एंगल आर इक्वल, यानी कि जो एंगल ए है वो बी के इक्वल है, ठीक है, ये एक दूसरे के अपोजिट एंगल हैं, और सी जो है वो डी के इक्वल है, ये हमें प्रूव करना है। तो उसके बाद हाउ वी विल प्रूव, हम इसे प्रूव कैसे करेंगे, तो हम लिखेंगे सॉल्यूशन या प्रूफ। हम सॉल्यूशन वर्ड लिख सकते हैं या प्रूफ वर्ड लिख सकते हैं। तो एक्सियम 6.1 के अकॉर्डिंग हमें पता है कि जो L एक लाइन है, L एक लाइन है, ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो इस पर एक रे है जो इसको इंटरसेक्ट करती है, इस पर स्टैंड करती है। तो जो एंगल A होगा और एंगल C होगा, इन दोनों का जो सम होगा वो 180 डिग्री होगा। तो वी नो दैट A प्लस C इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है, एक्सियम 6.1 ये हमें पता है। उसके बाद सिमिलरली हमारे पास क्या है, हमारे पास जो M है ये भी एक लाइन है हमारे पास। तो एंगल A, अगेन एंगल A और एंगल D, इन दोनों का भी जो सम होने वाला है वो 180 डिग्री होने वाला है। एंगल A प्लस एंगल D इक्वल टू 180 डिग्री ऑल्सो, ये भी हमें पता है एक्सियम 6.1 से। तो हमारे पास अब दो इक्वेशन हैं, एक है A प्लस C इक्वल टू 180 डिग्री और दूसरी है A प्लस D इक्वल टू 180 डिग्री। तो हम क्या कर सकते हैं, दोनों की राइट साइड इक्वल है 180 डिग्री, तो दोनों की जो लेफ्ट साइड होगी A प्लस C और A प्लस D वो भी क्या होगी, इक्वल होगी। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हम लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 या कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो हम देखते हैं A प्लस C और A प्लस D इक्वल है, तो A से A क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो C इक्वल टू D। तो हमने क्या प्रूव कर दिया कि जो C एंगल है वो D के इक्वल है, और ये हमें प्रूव करना था कि C और D एंगल इक्वल हैं, जो वर्टिकली पेयर है एक वो इक्वल है। तो हमें A और B को भी इक्वल प्रूव करना है। तो अब हमें दोबारा से इन स्टेप्स को हम रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, दोबारा से लिख सकते हैं ताकि A और जो B है वो इक्वल आ जाए, लेकिन उसको करने की ज़रूरत नहीं है, हम सिर्फ सिमिलरली लिख के भी हमारा काम बड़ी इजीली कर सकते हैं। भी सिमिलरली भी इन्हीं स्टेप्स पर चलते हुए A और B भी इक्वल हो जाएंगे। उसके लिए हमें दोबारा से क्वेश्चन को करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक बार हमने कर दिया है तो दोबारा सेम चीज़ें रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। तो उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा। इजी आपकी थ्योरम है कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो आपको क्या करना है, आपको जो हमारे पास इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं, ठीक है, तो वहाँ पर आपके लीनियर पेयर ऑफ एंगल आपको लेने हैं, और इस प्रकार से लेने कि उनमें एक एंगल कॉमन ज़रूर हो। आप A और C, A और D हमने लिया था, तो आप कोई भी और पेयर ले सकते हो ताकि एट लीस्ट उनमें वन एंगल कॉमन हो, ठीक है। तो अब हम अपने एक्सरसाइज की तरफ चलेंगे। तो हमारे पास एक्सरसाइज 6.1 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो देखिए। इन फिगर 6.13 हमारे पास एक डायग्राम है, AB एंड CD इंटरसेक्ट एट O। हमारे पास दो लाइनें हैं, एक AB है और एक CD है, ये इंटरसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। तो दो लाइन अगर इंटरसेक्ट करेंगे तो अब हम प्रूव कर चुके हैं, वी नो दैट वर्टिकली अपोजिट एंगल आर इक्वल। उसके बाद तो इसने क्या दिया हुआ है, AOC प्लस BOE इक्वल टू 70 डिग्री। AOC हमारा ये एंगल AOC और BOE
तो BOE, इन दोनों का जो सम है वो 70 डिग्री है। तो आप गिवन में लिखोगे ये AOC प्लस एंगल BOE इक्वल टू 70 डिग्री, ये गिवन है। और BOD एंगल हमारा 40 डिग्री है, BOD हमारा 40 डिग्री है। फाइंड द एंगल BOE एंड रिफ्लेक्स एंगल COE, तो ये हमें गिवन है, लिख लेना आप। अब हमें फाइंड क्या करना है, BOE एंगल और COE का रिफ्लेक्स हमें फाइंड आउट करना है। तो BOE, ठीक है, और COE का रिफ्लेक्स, रिफ्लेक्स का मतलब है कि ये जो COE एंगल है इसको छोड़ के जो इसका बाकी पार्ट है, बाकी जो पार्ट है इसको बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल। जो उसका आउटर पार्ट है किसी भी एंगल का तो उसे बोलते हैं रिफ्लेक्स पार्ट, ठीक है। तो ये हमें दो फाइंड आउट करने हैं। तो कैसे करेंगे देखिए आप। तो ये एंगल हमें 40 डिग्री दिया गया है, ठीक है, BOD 40 डिग्री है, एंगल BOD 40 डिग्री है। तो एंगल AOC और BOD दोनों इक्वल हैं, तो AOC की जो वैल्यू होगी वो भी 40 डिग्री होगी। वर्टिकली अपोजिट एंगल आर इक्वल, आपको रीज़न लिखना है। हमें कैसे पता चला कि ये एंगल भी 40 डिग्री होगा, क्योंकि दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं तो ये इक्वल होंगे, हमने अभी प्रूव किया है। वर्टिकली अपोजिट एंगल आर इक्वल, ये आपको लिखना है, ठीक है। उसके बाद AOC की वैल्यू हमें पता चल गई है। तो अगर AOC एंगल 40 है तो अब हमें पता है कि AOC और BOE इन दोनों का जो सम है वो 70 डिग्री है, ठीक है। तो हमारा AOC 40 है तो एंगल BOE कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 70 माइनस 40, ये आ जाएगा हमारा 30 डिग्री एंगल। तो ये हमारा 30 डिग्री एंगल आ गया, ठीक है। उम्मीद आपको ये समझ में आ रहा होगा। तो हमें BOE निकालना था, एक पार्ट हमारा हो गया BOE। अब हमें COE का रिफ्लेक्स निकालना है। तो COE का ये रिफ्लेक्स एंगल है, बार बार आपको बताया जा रहा है। तो पहले हम COE निकालेंगे और उसके बाद हम इसे 360 में से माइनस करेंगे, क्योंकि कोई भी पॉइंट है, एक पॉइंट के चारों ओर जो एंगल का सम होता है टोटल वो 360 डिग्री होता है। तो अगर हमें इस पार्ट का पता है, एक पर्टिकुलर पार्ट का पता है, तो बाकी जो रिमाइंडर है वो 360 में से माइनस करके निकल जाएगा। तो यहाँ पर हम एंगल COE देखो कैसे निकालेंगे, AOC प्लस BOE प्लस COE का जो सम होगा वो 180 डिग्री होगा, ठीक है। लीनियर पेयर आप लिख सकते हो। तो AOC और BOE ये 70 डिग्री है इनका टोटल। तो COE हमारे पास आ गया 110, COE हमारे पास आ गया 110। तो रिफ्लेक्स पार्ट अभी आपको बताया है, आपको बस क्या करना है 360 में से माइनस करना है, क्योंकि टोटल सम 360 का होता है। तो ये 250 डिग्री आ जाएगा। तो उम्मीद आपको ये समझ में आया होगा। तो हमारा जो पार्ट है देखिए, ये हमारा 40 डिग्री है, तो ये सामने वाला 40 डिग्री वर्टिकली अपोजिट, इन दोनों का सम 70 है तो ये 30 डिग्री। ये लीनियर पेयर से हमारा 110 आ जाएगा और ये आउटर पार्ट हमारा 250 का आ जाएगा। तो आप अपने शब्दों में से लिख सकते हो। उसके बाद है हमारे पास सेकंड क्वेश्चन, देखिए सेकंड क्वेश्चन, लाइन XY एंड MN। हमारे पास एक XY लाइन है, एक MN लाइन है, दे इंटरसेक्ट ईच अदर। उसके बाद है POY, ये जो एंगल है हमारा 90 डिग्री का एंगल है। तो इधर भी जो हमारा एंगल होगा वो A और B जो एंगल दिए हुए हैं इन दोनों का सम भी क्या होगा, 90 डिग्री होगा। A प्लस B इक्वल टू 90 डिग्री फ्रॉम डायग्राम। ये चीज़ हमें कैसे पता चली, डायग्राम जो दिया वो उसके हिसाब से भी लीनियर पेयर है तो 90 प्लस 90 180 हो जाएगा। तो डायग्राम देख के पता चलता है भी A और B का सम भी 90 डिग्री ही रहेगा, ठीक है। उसके बाद इसने क्या दिया हुआ है, A और B की जो रेशो है वो 2:3 दे रखी है। तो ये आपको लोअर क्लास में बताया गया है। विद सम ऑफ 2 नंबर 90 है, ठीक है, उनकी रेशो 2:3 है। तो हम कैसे करेंगे, A और B एंगल हम यहाँ से निकाल सकते हैं। तो कैसे निकालेंगे, लेट A एंगल को आप क्या मान लो
2x मान लो, रेशो में बी एंगल को आप मान लो 3x, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए और बी का सम कितना है, 90 है। 2x प्लस 3x हमारा क्या आ जाएगा, 90 आ जाएगा। तो यहाँ से आप सोल्व कर लोगे, ठीक है। x की वैल्यू आप निकाल लोगे, वो 18 आएगी। तो इस प्रकार से हम ए एंगल हमारा आ गया 36 डिग्री और बी एंगल हमारा आ गया 54 डिग्री। हमें निकालना क्या है, फाइंड द एंगल सी, हमें सी एंगल निकालना है। तो देखिए हमारे पास ए और बी की रेशो है 2:3, सम है 90 है। ए और बी एंगल आ गए हैं 36 और 54। तो हमारे पास ये 36 है और ये 54 है। तो अब हमें सी एंगल निकालना। तो ये लाइन है आपकी, एक स्ट्रेट लाइन है। तो ये एंगल बी है और ये सी है। इन दोनों का सम कितना होने वाला है, इन दोनों का सम 180 डिग्री होगा। लीनियर पेयर या एक्सियम 6.1 जो हमारी बुक में लिखा हुआ है, तो हम उसके स्टेटमेंट लिख सकते हैं या लीनियर पेयर ऑफ एंगल लिख सकते हैं। तो बी एंगल हमारा 54 है, तो सी एंगल हम बड़े इजीली यहाँ पर माइनस करके निकाल लेंगे, ठीक है। उम्मीद है आपको क्लियर होगा। उसके बाद एक और सम है हमारे पास, थर्ड क्वेश्चन। इन फिगर 6.15 PQR एंड PRQ, PQR एंड PRQ, ये एंगल क्यू जो इंटीरियर एंगल है ट्राइंगल के वो इक्वल हैं। तो प्रूव करना है कि PQS इक्वल है PRT के। PQS और PRT इक्वल है, एक्सटर्नल एंगल इक्वल है, ये हमें प्रूव करना है। तो बड़े इजीली ये हो जाएगा। इंटरनल एंगल इक्वल है, एक्सटर्नल को आपको इक्वल प्रूव करना है। तो सपोज कर लेते हैं भी ये एंगल हमारे हैं ABCD, आप 1 2 3 4 भी दे सकते हो या कोई ज़रूरत भी नहीं है नाम देने की, आपकी चॉइस है। तो गिवन हमारे पास क्या है, गिवन है इंटरनल एंगल इक्वल है, यानी कि A और B इक्वल हैं। प्रूव करना है, टू बी प्रूव कि हमें C और D इक्वल हैं, एक्सटर्नल एंगल इक्वल हैं। तो सॉल्यूशन देखिए कैसे करेंगे, बड़ा इजी सम है। तो ये लाइन है आपकी और क्यूब एक वर्टेक्स है, तो इस पे दो एंगल हो गए A और C। इन दोनों का जो सम होगा वी नो दैट A + C का सम 180 डिग्री होगा। उसके बाद सिमिलरली R वर्टेक्स पर दो एंगल बने हैं B और D, तो B और D का सम भी 180 डिग्री होगा, जैसा अभी हमने वर्टिकली अपोजिट में किया था, लगभग उसी टाइप का सम है। तो दोनों इक्वेशंस की हमारी जो राइट साइड है वो इक्वल है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों की लेफ्ट साइड भी क्या होगी, इक्वल होगी। A + C इक्वल होगा B + D के। लेकिन हमें पता है A और B तो इक्वल एंगल हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, A + C, यहाँ पर B की जगह पे हम A लिख देंगे, ठीक है, क्योंकि A और B इक्वल हैं। तो A से A कैंसिल हो जाएगा, आंसर हमारा आ गया C = D। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। तो 6.1 एक्सरसाइज में हमने आज एक थ्योरम की है और 3 क्वेश्चंस किए हैं। तो इसमें 3 क्वेश्चंस और पेंडिंग है, तो आने वाले वीडियोस में हम आपको वो एक्सप्लेन करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।